सो गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। इस वीडियो में बात करने वाले हैं एसबीआई पीओ के ऊपर। एसबीआई पीओ के बड़े बात सैलरी कितनी होती है, हम लोग ये सबसे बड़ा डिस्कस करेंगे कि उसके सैलरी क्या होती है, उसके बाद उसको क्या क्या पर्क्स मिलते हैं, पर्क्स एंड अलाउंस क्या क्या एक एसबीआई पीओ को मिलते हैं। एक एसबीआई पीओ 2024 की ये सैलरी स्लिप है, इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि कितनी सैलरी एक एसबीआई पीओ को मिलती है 2024 वाले को। मान लीजिए कुछ देर के लिए आप एसबीआई पीओ बन जाते हैं, तो सबसे पहले तो आपको जो बेसिक पे है वो 41,960 की मिलेगी, यानी कि इतना रुपये आपको बेसिक सैलरी मिलेगी। उसके बाद आपको स्पेशल अलाउंस कुछ मिलते हैं, उसके अंदर आपको 6,881 रुपये मिलेगा। उसके बाद हम बात करते हैं डीए की, यानी कि महंगाई भत्ता जो आपको मिलने वाला है बैंक की तरफ से, एसबीआई बैंक की तरफ से, वो है 12,701 रुपये। उसके बाद लोकेशन अलाउंस, उसके बाद है लर्निंग अलाउंस, उसके बाद एचआरए डिपेंड करता है आपके सिटी के अकॉर्डिंग। आपकी सिटी में रहते हैं, अगर आप बड़ी सिटी में रहते हैं तो कोई वो ज़्यादा मिलेगा। अगर आप छोटी सिटी में रहते हैं या किसी विलेज के साइड आपकी पोस्टिंग है तो आपको थोड़े एचआरए कम मिलेगा, बट ये डिपेंड करता है, वेरी करता है लोकेशन पे, ठीक है। तो अगर हम ये सब पूरा यहाँ से बेसिक से लेकर एचआरए तक को ऐड करें तो ये कुछ एसबीआई पीओ को एक सैलरी इतनी मिलती है ग्रॉस। तो इसके अंदर अभी कुछ काट पीट नहीं है, ये जो है 65,780 रुपये में उसको मिलते हैं। अगर हम डिडक्शन कर लें तो हम डिडक्शन करते हैं तो हमको 12,960 रुपये हमारे काट दिए जाते हैं। अब 12,960 की बाइफिकेशन कुछ ऐसी है, ये कुछ चीज़ें हैं जो आपकी सैलरी से काटे जाते हैं। आपकी जो पीएफ कटेगी वो 4,196 रुपये की कटेगी, ठीक है। फिर आपका कुछ इनकम टैक्स में पैसा कटता है 3290 रुपये, आपका एक प्रोफेशनल टैक्स 200 रुपये का कटेगा। उसके बाद कंट्रीब्यूटर पेंशन फंड, ये जो है आपका 5 to 74 रुपीज़ पैसे कटेंगे इसके। तो ये अगर आप ये कैलकुलेट पूरा करेंगे तो ये आपके 12,960 रुपये कटेंगे। तो ये कुछ आपकी डिडक्शन है जो यहाँ पे कटती है। तो अगर आप 65,780 में से 12,960 रुपये माइनस कर देंगे तो ये आपको 52,820 रुपये आपका फाइनल पे, यानी कि आपको एज अ एसबीआई पीओ आपको इन हैंड सैलरी मिलेगी ये। अब बात करते हैं कि आपको अदर कौन कौन से अलाउंस मिलने वाले हैं या फिर आपको कौन कौन से पर्क मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले तो ये मान लीजिए कि आपको हर सैलरी में डीए, यानी कि 26% जो आपका बेसिक पे है ना, उसका 26% आपको डीए मिलेगा। उसके बाद सिटी कंपनसेटरी अलाउंस, ठीक है, तो वो 3 to 4% डिपेंडिंग ऑन दी लोकेशन कौन कौन सी है। एचआरए मिलता है, यानी कि 7 से 9% आपकी लोकेशन, आप जहाँ पे आपकी पोस्टिंग है उससे अकॉर्डिंग। आपको एक फर्नीचर अलाउंस मिलता है 1,20,000 रुपये का, ठीक है। उसके बाद आपको एक मेडिकल इंश्योरेंस मिलता है जो आपका 100% कवर होता है, क्योंकि आप एसबीआई बैंक के एम्प्लॉय हैं तो आपका 100% इंश्योरेंस कवर होगा। और 75% जो आपके ऊपर जो डिपेंडेंट है फैमिली, उनका कवर रहेगा। उसके बाद आपको एक ट्रैवलिंग अलाउंस भी मिलता है, यानी कि आपको AC 2 टायर का फेयर मिलेगा जो आप कहीं जाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। और पेट्रोल आपको मिलता है 50 लीटर 2 पहिया वाहन के लिए और 55 लीटर अगर आपके पास 4 पहिया वाहन है तो ये मिलेगा। और नहीं तो आपको 1100 से लेकर 1250 रुपये कुछ मिलेगा अगर आपके पास 2 पहिया वाहन या फिर 4 पहिया वाहन नहीं है तो। और न्यूज़पेपर अलाउंस, एंटरटेनमेंट अलाउंस, बुक अलाउंस, ये सब आपको भी मिलता है जब डिपेंडिंग अपॉन कि आपका क्या कैडर है, मतलब आप किस स्किल के अंदर काम कर रहे हैं। अब इसके अलावा और भी बहुत सारे कंसेशन है जो आपको और मिलते हैं, जिसको आप पर्स कह सकते हैं। तो आपका जो टेलीफोन बिल है वो आपका रिम्बर्स हो जाएगा। LFC कह लो या फिर LTC कह लो, तो वो आपका होम ट्रैवल कंसेशन, वो भी आपको एक कंसेशन मिलता है। फिर कैशलेस ट्रीटमेंट मिलती है, मेडिकल फैसिलिटी जो आपको पूरे आप कहीं देश भर में अपने कैशलेस ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। उसके बाद आपको एक हाउस मेंटेनेंस अलाउंस मिलता है बैंक की तरफ से। फिर आपको कुछ जो आपके जो लोन्स होते हैं, पर्सनल लोन, कार लोन, होम लोन, उससे आपको कुछ इंटरेस्ट को थोड़ा कम इंटरेस्ट रेट पे आप लोन मिल जाते हैं। तो ये सब ऐसी कुछ सुविधाएं हैं जो आपको बैंक के द्वारा दी जाती हैं एसबीआई पीओ जब आप बन जाते हैं। तो आपको सामने आ गया होगा कि आपको एक एसबीआई पीओ बनने में क्या क्या फ़ायदे हैं। तो आप अपनी मेहनत को जारी रखिए और लगातार मेहनत करते रहिए। एक बार अपना पूरा सिलेबस अच्छी तरीके से कवर कर लीजिए, फिर अच्छे तरीके से मॉक्स लगाइए और कोशिश करिए कि आप इन सब सुविधाओं का लाभ उठा सकें। तो अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपका फिर भी कोई कमेंट है तो कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए। थैंक यू।